हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NFTs के बारे में, जिसको नॉन फंजिबल टोकन्स भी बोला जाता है। तो NFTs होता क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, इसका एग्जांपल्स क्या है और NFTs कहाँ पे किस तरीके से सेलिंग या फिर बाइंग किया जाता है, वो सारे चीज के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि NFTs एग्जैक्टली होता क्या है। NFTs एक तरीके का एसेट है जिसको नॉन फंजिबल टोकन्स बोले जाते हैं। दीज आर यूनिक डिजिटल एसेट्स। ठीक है, अब एसेट जब भी हम लोग बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में या तो कोई बिल्डिंग आता है या फिर किसी तरीके का रियल एस्टेट आता है, जिसको हम बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। दे बेसिकली द सेम थिंग। कुछ बॉन्ड्स आ सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एसेट। अगर आप डिजिटली आजकल के जमाने में देखें तो स्टॉक्स जो है, स्टॉक्स आप डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर यू। नॉन फंजिबल टोकन्स होता है एक तरीके का डिजिटल एसेट जो आर्ट फॉर्म्स में होता है। बहुत तरह के ऐसे एसेट्स रहते हैं, जैसे कि फोटोज, वीडियोस। आजकल के जमाने में क्योंकि इंटरनेट इतना ज्यादा हाइप पे है, हर चीज इंटरनेट पे हो रही है, तो इंटरनेट में फोटोज और वीडियोस का भी एक कॉस्ट लगता है। आप देख सकते हो कि मीम्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस और फोटोज होते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। सो दोज आर एक्चुअली नॉन फंजिबल टोकन्स। जो लोग बनाते हैं उस चीज को, वो एक तरीके का नॉन फंजिबल टोकन्स के हिसाब से बना सकते हैं। ये नॉन फंजिबल टोकन्स जो है, ये कहां पे स्टोर होता है? ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको इस चीज का एक तरीके का लाइसेंस चाहिए होता है, जो आपको ब्लॉकचेन में एक प्रोग्राम की तरह स्टोर करके आप डिजिटली ब्लॉकचेन में उस डेटा को रखते हो। अब ब्लॉकचेन्स के बहुत यूनिक कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था कि कहां पे ब्लॉकचेन एग्जैक्टली आपके लिए बून बन सकते हैं, कौन से इंडस्ट्रीज के लिए वो एक बून बन सकते हैं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Because you have to understand something that blockchain technology is not just used for currency transactions, it can be used for very secure data storage. Blockchain एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉक्स के साथ होती है, ये आपको पता ही होगा, और ये सारे ब्लॉक्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं in a way that this block is actually having a hash of the previous block. ठीक है, एक हैश कोड होता है जो उसके प्रीवियस ब्लॉक के हिसाब से बनती है, और इसी हिसाब से पूरा ब्लॉकचेन आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। इसमें अगर कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का आप कैरेक्टरिस्टिक को बदलने की कोशिश करते हो, इन अदर वर्ड्स टैम्पर करने की कोशिश करते हो या म्यूट करने की कोशिश करते हो, तो वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि इसके साथ बाकी सारे भी लिंक्ड रहते हैं। दैट इज अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लॉकचेन दैट मेक्स इट अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस टू कीप योर डिजिटल एसेट्स। तो इस ब्लॉकचेन में अगर आप लाइसेंस लेके एक प्रोग्रामिंग करके अपना डिजिटल एसेट रखते हो, तो वो एक्चुअली खरीदा बेचा जा सकता है। जस्ट इसको ऐसे समझो कि MF हुसैन, यू नो MF हुसैन, राइट? ही इज एन आर्टिस्ट, वन ऑफ द वेल नोन आर्टिस्ट्स, राइट? MF हुसैन के जो भी आर्ट है या फिर पिकासो के जो भी आर्ट्स है, वो कितने करोड़ों रुपए में बिकते हैं। अब आप तो उसका फोटो लेके भी बेच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि उसका एक्चुअल ओनरशिप लेने के लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ता है, उस पर्टिकुलर फोटो का ओनरशिप लेने के लिए। सिमिलरली वैसे ही बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, जिसको आप अगर ब्लॉकचेन में रख देते हो एज अ डिजिटल टोकन, उस पर्टिकुलर टोकन का बाइंग एंड सेलिंग होता है। और वो जरूरी नहीं है कि ब्लॉकचेन में किसी तरीके का करेंसी के साथ होता होगा, आपको एक्चुअल में मार्केट प्लेस में आपके कंट्री के करेंसी के हिसाब से उसका पैसा मिलता है। मतलब ब्लॉकचेन में एक चीज है, उसको कोई और खरीदना चाहता है, जो एसेट आपका है बेसिकली, उसको खरीदने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ेगा इंडियन रुपीज में। अगर इंडिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो अमेरिकन डॉलर्स में हो, तो इट कैन बी एक्चुअली सोल्ड बाय ऑक्शंस। सो हम लोग ओवरऑल क्या समझे? NFTs एक तरीके का डिजिटल एसेट है। इट कैन बी अ फोटो, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी अ आर्ट फॉर्म, इट कैन बी लिटरली एनीथिंग यू कैन इमेजिन। वो एक मीम भी हो सकता है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स इसके बाद। तो ये जो है, ये एग्जैक्टली कभी कॉपी नहीं किया जा सकता बिकॉज वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रखी हुई होती है, ठीक है? क्योंकि कॉपी करोगे तो वो एक तरीके से इनवैलिड हो जाएगा, यू कैन नॉट रियली कॉपी दैट। और क्योंकि इसको कॉपी एग्जैक्टली नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट टेक अ कॉपी ऑफ इट विदाउट बाइंग इट, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज इनफंजिबल। ठीक है, तो ये जो NFTs है, नॉन फंजिबल टोकन्स है, वो नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब क्या है? जिसको आप कभी कॉपी नहीं कर सकते अनलेस यू हैव द ओनरशिप ऑफ इट। तो एक तरीके से वो भी है डिजिटल एसेट्स, जिसको एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल इज दिस। ये जो आप फोटोज देखे हो, ये मीम्स में कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा। दिस इज द रियल गर्ल। शी एक्चुअली थॉट दैट दिस पर्टिकुलर फोटो कैन बी अ ग्रेट एसेट एंड शी एक्चुअली मेड अ लाइसेंस आउट ऑफ इट। एक NFT लाइसेंस इन्होंने बनाया था इस चीज का, डेव रॉथ नाम है इस लड़की का। ये जो लाइसेंस बनाया था, बिलीव मी और नॉट, दिस सोल्ड आउट इन $5 million।
$5 मिलियन से इस पर्टिकुलर फोटो को सेल किया गया था थ्रू एन NFT। सो NFT एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा डिस्कस टॉपिक भी है, ठीक है। इवन द ट्विटर ओनर हैज आल्सो सोल्ड हिज फर्स्ट ट्वीट एज एन NFT, ठीक है। ये जो फर्स्ट ट्वीट इन्होंने डाला था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, ये जो पर्टिकुलर ट्वीट है वो ट्वीट अपने में एक NFT रखा गया था जिसको उन्होंने भी बहुत हाई प्राइस में सेल किया था। तो अब सवाल ये है कि NFT के मार्केट प्लेसेस कौन से हैं। जैसे आपका सेंसेक्स रहता है, आपका BSE NSE रहता है एज अ स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे जाके आप स्टॉक डिजिटली खरीद सकते हो। तो सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर NFT है, ये NFT कहाँ पे खरीदी या फिर बेची जाती है। NFT का मार्केट प्लेसेस में से सबसे ग्लोबल में फेमस मार्केट प्लेसेस है OpenSea, Rarible और Super Rare, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ द मार्केट प्लेसेस लाइक NSE, DSE, ऑलराइट। इंडिया में WazirX, इट्स अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन मेड बाय इंडिया। WazirX में आप एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हो। आई गेस इसका एडवर्टाइजमेंट आपने हाल ही में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। सो दैट इज व्हाट NFT इज ऑल अबाउट। और NFT का मार्केट प्लेसेस में अगर लेट्स से आपके पास कुछ भी ऐसा यूनिक चीज है जो कि बहुत डिमांड में आ सकता है, इवन इन द मीम वर्ल्ड, बिकॉज मीम वर्ल्ड इज वेरी फेमस राइट नाउ, तो उस बेसिस में भी आप उसको एक लाइसेंस लेके NFT बना सकते हो एंड यू कैन लिटरली सेल इट, ठीक है। उसको सेल करके आप पैसा कमा सकते हो एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट कौन कितना ज्यादा पैसा उसको दे सकता है। ऑप्शंस होती है क्योंकि, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट NFT। आई गेस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड एंड फॉर दैट मैटर हमारे चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।